Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our नेक्स्ट चैप्टर. सो बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं होने वाला. सो कम क्वेश्चंस है लेकिन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्या होता है ना, अभी बिल्कुल एंड टाइम है तो मैं ऐसा नहीं करी कि एक ही क्वेश्चन को 10 बार डाल के कहूँ देखो बेटा 50 क्वेश्चन करने हैं. सिंपल. कम क्वेश्चन का मतलब है कि टॉपिक्स वही हैं बच्चे, रिपीटेड इसी में से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो हर टॉपिक, चाहे मैं 1 नंबर में वो टॉपिक समझा रही हूँ, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन में समझा रही हूँ, टॉपिक को समझना, कंसेप्ट को समझना, वो हो सकता है जो भी मैं कंसेप्ट आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में बता रही हूँ वैसा ही उसी कंसेप्ट बेस आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आते, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एमसीक्यू से सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है ये हमें बताना है. सबसे पहले डीएनए हैज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर. सो किसी भी करेक्टर की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है कंप्लीट. ठीक है, डीएनए इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स. बिल्कुल सही बात है भाई, डीएनए की वजह से जो करेक्टरिस्टिक्स है ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. देन चेंज इन इंफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोटीन. हाँ भैया, जब इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो कोई अलग प्रोटीन बन जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम इवन इफ प्रोटीन चेंजेस. नहीं, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो. यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग जब टॉपिक को ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना होता ना तो हम ऐसे बता देते हैं कि देखो बेटा डीएनए जो है, प्रोटीन डीएनए एक ही चीज समझ लो. बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, डीएनए इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन से मिलकर डीएनए नहीं बना, लेकिन डीएनए एक ऐसी चीज है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जिसकी हेल्प से ही प्रोटीन बनेगा. कोई प्रोटीन कब बनेगा? जब वो डीएनए से पूछेगा हाँ भाई ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं. सो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. तो भैया अगर आपका डीएनए चेंज है, मतलब प्रोटीन में अगर कोई चेंज है, मतलब डीएनए में चेंज होगा, या अगर चेंज इंफॉर्मेशन है तो आपका एक अलग प्रोटीन डेवलप होगा. ठीक है, चलो. सो दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डी पार्ट. नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2. assertion है ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेट. सो ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलती है. बिल्कुल सही बात है. ऑल वेरिएशन इन अ स्पीशी हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे लिव. तो ये बात गलत है. वो कह रहे जितने भी वेरिएशंस होते हैं, हमने हमेशा वेरिएशन की जब इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो हमने ये चीज बोली कि हाँ भैया वो हेल्प करता है चेंजिंग एनवायरमेंट को अडेप्ट करने में. लेकिन सभी वेरिएशंस अगर आप कहोगे कि वो उनका सर्वाइवल चांसेस इक्वल है, ऐसा नहीं है. कभी कभी उल्टा भी हो जाता है. सो देयरफॉर हमारा जो असर्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो रीजन दिया है वो फॉल्स है. सबके इक्वल सर्वाइवल चांसेस नहीं होते. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड्स फ्रॉम द मदर. क्या जो बच्चे का सेक्स है, जेंडर है, क्या वो मदर से इनहेरिट होता है? नहीं, फादर से होता है. क्योंकि मदर के पास क्या होते हैं? एक्स वाले होते हैं. तो जो गमीट्स होते हैं उनके पास क्या है? एक्स वाले ही हैं. लेकिन फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है तो गमीट्स भी एक्स और वाई है. अब अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या होगा? फिर फीमेल चाइल्ड होगा. लेकिन अगर एक्स और वाई मिलेगा तो क्या होगा? मेल चाइल्ड होगा. तो मतलब फादर से जो इनहेरिट कर रहा है वो मैटर करता है. द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर. तो वाई वाला क्रोमोसोम आएगा तो होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड. क्या ऐसा हो सकता है कि मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है? दोनों के 50-50% चांस होते हैं. तो अभी आगे हम क्वेश्चंस में चार्ट वगैरह भी डिस्कस करेंगे, वहां पे आ जाएगा 50-50 चांस होते हैं. देन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गेमीट्स फ्यूज. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स फ्यूज करते हैं तभी डिसाइड हो जाता है. वो हो गया ना यहाँ पे कि अगर एक्स आया है तो फीमेल है, एक्स वाई आया है तो मेल है, तो तभी डिसाइड हो जाता है. ठीक है, तो ये बात भी सही है. अब हमें बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर कौन कौन सी. सेकंड और फोर्थ देख लो, सेकंड और फोर्थ कहां लिखा है? बी पार्ट. सो दीज आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देख लो. क्रोमोसोम सबसे पहले कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. सही बात है. क्या काम है? क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन, इन्हीं के पास हमारा डीएनए हो सारा. सो आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. बिल्कुल सही बात है. ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल. नहीं नहीं नहीं, पेयर में वैसे वो हर जगह पेयर में है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में ये सिर्फ एक ही होता है. क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अब यहाँ पे भी अगर ये 46 होने लगे, मेल में भी 46 फीमेल में भी 46, तो आगे जब वो जाइगोट बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फ्यूज करेंगे एक साथ, तो 46 + 46 बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इसलिए ये हमेशा गेमीट्स में हमेशा हाफ होते हैं. तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. हाँ जी हाँ, क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस में. सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सारी करेक्ट है. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी पार्ट हमारा
आंसर हो जाएगा, सिर्फ जो थर्ड वाली है वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो, अ जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट्स एंड अ फीमेल गेमीट। ठीक है, जाइगोट ऐसे बनता है जब मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स फ्यूज करते हैं साथ में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट पूछा है। जाइगोट कब बना? जब यहां से 23 यहां से 23 लेके बनाए तो 46 पूरे हो गए। सो सी पार्ट इज द आंसर, जाइगोट का पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन है ईच ह्यूमन ट्रेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। अब जो भी ह्यूमन ट्रेड है, फादर से क्या मिला, मदर से क्या मिला, दोनों से वो होती है, तो ये सही बात है बिल्कुल। एज कंपेयर टू द फादर द मदर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द, ऐसा कभी भी नहीं है कि मदर की तरफ से ज्यादा कुछ मिल रहा है, 50% यहां से लिया 50% यहां से लिया, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोनों का। सो फिर से असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, a cross between pea plant with white flowers and pea plant with violet flowers resulted in F2 generation in which ratio of violets and white flowers will be। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन, क्योंकि चांसेस है पक्का गलत करके आओगे, देख के आओगे और 3:1 कर दोगे। ठीक है, ध्यान से अब समझो क्या बोला है बच्चे। जो हमारे व्हाइट फ्लावर्स है, स्मॉल वी है मतलब वो रिसेसिव है, ठीक है, और वॉयलेट वाले कैपिटल वी है। सो थोड़ा सा मैं लंबा खींच रही हूँ इसको, लेकिन समझ लेना, ये कैपिटल वी है, ये दोनों स्मॉल वी है, मतलब ये वॉयलेट है जो हमारा डोमिनेंट ट्रेड है, और ये व्हाइट वाला है दूसरा, कहीं दूसरा, हाँ व्हाइट वाला है जो रिसेसिव है। ठीक है, अब पहली बार जब वो फटाफट करते हैं थोड़ा सा इसको, तो गेमीट्स बने, इसके पास सिर्फ कैपिटल वाई वाला है, इसके पास स्मॉल वाई वाला है, छोटा ऐसे कर दिया डिनोट। ठीक है, तो जो पहला F1 जनरेशन हुई वो कैसी होगी हमारी, कैपिटल वी यहां से लिया, स्मॉल वी यहां से लिया। ठीक है, सो यहाँ पे दिखेंगे कैसे, सारे वॉलेट दिखेंगे, लेकिन अंदर से उनके पास दोनों है। सो अब आगे फर्दर जब इनका कराएंगे, सो कैपिटल वी स्मॉल वी वालों का कराया, फिर से गेमीट्स फॉर्म करो। गेमीट्स कैसे होंगे, अब इसके पास कैपिटल वी वाला भी है, स्मॉल वी वाला भी है, इसके पास कैपिटल वी वाला भी है, स्मॉल वी वाला भी है। तो अब जब होगा कैपिटल वी, अगर बड़े वाले, दोनों बड़े वाले मिल गए, ये हो सकता है एक बड़े वाला एक छोटे वाला, ये भी हो सकता है, यहाँ से छोटा यहाँ से बड़ा ले लिया, ये भी हो सकता है, इधर से छोटा इधर से भी छोटा मिला, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या पूछा है आपसे, रेशियो। एक तो सॉरी एक तो बच्चे रेशियो है कि आप ये देखो कि ये भी वॉलेट होगा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट वाला है, ये भी वॉलेट होगा, ये तो दोनों ही डोमिनेंट है, यहाँ पे एक डोमिनेंट है तब भी वही आएगा, ये भी वॉलेट होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट है, ये वाला हमारा वाइट होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होगा, 3:1। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है रेशियो किसका, कहाँ गया, F2 जनरेशन, रेशियो ऑफ वॉयलेट हो, लेकिन अंदर जेनेटिक कोड भी दे रखा है, कैपिटल वी हो, और वाइट हो, वाइट तो खैर यही वाला हो सकता है, तो इसका रेशियो पूछा है। अब दोबारा जरा इधर जाओ तो देखो कैपिटल वी वाला कौन सा है अपने पास, कैपिटल वी, दोनों कैपिटल वी हो, ये तो सिर्फ एक ही है, और दोनों स्मॉल वी हो, ये भी एक ही है, तो रेशियो क्या हो गया बच्चे, 1:1। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया होता कि रेशियो बताओ वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स का, तो आप करते 3:1, लेकिन वॉयलेट दोनों कैपिटल वी वाले और व्हाइट वाला, व्हाइट तो स्मॉल वी वाले ही होंगे, ऐसा पूछा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। ध्यान रखना ही क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन है इन ह्यूमन इफ जीन बी, कैपिटल बी है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर। सो बी बोले तो ब्लैक कलर बता रहा है आई का, एंड जीन बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, मतलब ब्लैक हमारा डोमिनेंट हो गया और ब्राउन है ना दूसरा, तो ब्राउन हमारा रिसेसिव हो गया। द कलर ऑफ आई ऑफ द प्रोजेंसी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बी, या तो कॉम्बिनेशन है बी या स्मॉल बी या दोनों कैपिटल बी वाला, विल बी ब्लैक ओनली। क्या ब्लैक ही होगा जिसके पास कैपिटल बी है, ठीक है, हाँ ब्लैक होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला ब्लैक है। यहाँ पे इसमें क्या होगा, दोनों ही रिसेसिव है, तो मतलब क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा भाई साहब, और यहाँ पे चलो ब्लैक होगा। तो मतलब पहला जो आपको वो दे रखा है, सर्शन दे रखा है, वो गलत है। क्यों गलत है, रीजन काट दिया क्या मैंने, नहीं, ब्लैक नहीं होगा, उनमें से ये वाला जो है, जो जिसमें दोनों स्मॉल बी है, वो क्या होगा, रिसेसिव वाला, मतलब ब्राउन होगा। चलो अब रीजन क्या बोला है, द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज डोमिनेंट। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है कि ब्लैक कलर डोमिनेंट ट्रेड है, तो यहाँ पे आपका असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन ट्रू दे रखा है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला है द ट्रेड दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, क्या लिखा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, चलो पढ़ते हैं। द ट्रेड दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन एंड द ट्रेड दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अच्छा, आपको बताना है क्या है, ठीक है ठीक है। द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द स्टेटमेंट्स। अच्छा, पहला वाला देखो, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, कौन सा होता है, डोमिनेंट ट्रेड होता है। सो रिसेसिव हटा दो, रिसेसिव हटा दो, तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या पूछा है, द ट्रेड दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, कौन से, रिसेसिव वाला थोड़ी, इनहेरेंट ट्रेड बोलते हैं उसको। सो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल। सो हमने देखा मेल में क्या होते हैं, दो अलग अलग होते हैं और फीमेल में सेम होते हैं, तो यहाँ अलग अलग वाला कौन सा है, सी पार्ट। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से बेटा हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले है व्हाट इज वेरिएशन, देन लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट मे लेड टू वेरिएशन इन पॉपुलेशन। समझ लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट मे लेड टू वेरिएशन। 2 रीजन बताओ जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो अलग चीज है, क्यों वेरिएशन आते हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो सबसे पहले वेरिएशन डिफाइन करेंगे। वेरिएशन क्या होता है बच्चे, एक ही स्पीशी के अलग अलग इंडिविजुअल दिखते अलग अलग है, तो उनमें जो डिफरेंसेस है, फिजिकल डिफरेंस हो सकता है, मतलब अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, बिहेवियरल चेंज हो सकता है, ये सब वेरिएशन होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएशन रेफर्स टू द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। दीज डिफरेंसेस कैन बी फिजिकल ट्रेट, बिहेवियर और जेनेटिक मेकअप, ठीक है। अब किस वजह से वेरिएशन होता है, देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब दोनों के अलग अलग जीन्स आएंगे, जो आगे बच्चा बनेगा उसमें दोनों की जीन्स है, तो दोनों के अलग अलग जीन्स वहां पे आ रहे हैं। इस वजह से, बाकी हमने देखा था डीएनए कॉपिंग में थोड़े से एरर हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, हमारा वेरिएशंस आते हैं। सो एक तो हो गया जेनेटिक वेरिएशन, एक होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन। मतलब जैसे अब अगर आज से हम 25 साल या 30 साल या अपनी दादी की वहां चले जाओ, 50 साल पहले चले जाओ, तो तब जो इन्वायरमेंट था और अब जो इन्वायरमेंट है, चेंजेस आए, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी इफेक्ट करते हैं। बहुत से चेंजेस आते रहते जिससे हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सो एक हमारा जेनेटिक वेरिएशन हो गया और एक हो गया इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल क्रॉस पी प्लांट्स विद 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स RRYY। मतलब अच्छा, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, मतलब डोमिनेंट क्या हो गया, राउंड और येलो कलर। और दूसरा क्या लिया है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, मतलब रिंकल्ड हमारा रिसेसिव हो गया, ग्रीन कलर रिसेसिव हो गया। अब क्या किया, ही ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। अब उसने क्या देखे, 4 टाइप के, इधर यहाँ पे कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, एक बार यहाँ पे बना के दिखा दूं मैं आपको। देखो अब जब आप इसका कराओगे, ये प्योर है हमारा, ठीक है, राउंड और येलो, और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं हम, रिंकल्ड और ग्रीन से। अब अगर हम इनके गेमीट्स की बात करें तो इसके पास क्या गेमीट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही गेमीट है। और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही गेमीट है। यहाँ पे ये तो हमारा जब इसका फ्यूजन होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैसा दिखेगा ये, क्योंकि यहाँ पे आर जो है डोमिनेंट है, दैट मीन्स राउंड, एंड वाई डोमिनेंट है तो येलो। सो ये तो आ गई हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की बात नहीं हो रही, जब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, एक कदम और आगे बढ़ जाओ। ध्यान रखना, ये मत सोचना 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। यहाँ पे बेटा इसी में एक पार्ट और डाल के ना 5 नंबर का क्वेश्चन बनाते, फिर तुम्हें ये पूरा बना के आना ही आना है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, आगे जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सो आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे जब ये जनरेशन का साथ में करेंगे तो हमारा क्या होता है, याद है वो बड़ा सा हमने टेबल बनाया था, आओ उसको बनाते हैं टेबल को। सो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, गेमीट्स कौन कौन से होंगे, इसके पास एक गेमीट है आर वाई, ठीक है, तो आर भी कैपिटल वाई भी कैपिटल, या फिर आर कैपिटल वाई स्मॉल, या फिर आर स्मॉल वाई कैपिटल, या फिर आर बी स्मॉल वाई बी स्मॉल। तो ये 4 गेमीट्स यहाँ पे भी है और यही 4 गेमीट्स यहाँ पे भी है। सो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो देखो ये बना लेना चारों, ठीक है। तो हमने पूरा टेबल बनाया था इस तरीके से, अरे भाई कहाँ भाग गया। सो चलो टेबल बनाते हैं, कैपिटल आर वाई, यहाँ पे इस वाले गेमीट में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल आर कैपिटल वाई,
फिर जी स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। चलो आगे देखो अब क्या होता है, क्योंकि इसमें ना बच्चों को लगता है बड़ी मुश्किल चीज़ है, मुश्किल कुछ नहीं है, अभी समझोगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे इस वाले को फिल करना है, ये दोनों लेंगे कैपिटल आर लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे इन दोनों को करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखना है। देन इसका होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे आर एक बड़ा एक छोटा, वाई एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। एक बार इनके नाम भी लिख लें। तो देखो ये कैसा है, राउंड येलो, सो ऐसे लिख दूं, चलो पूरा ही लिख देती हूँ यार, राउंड येलो। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, हाँ जी, यहाँ से लिखते हैं, ये है हमारा राउंड येलो, ठीक है। इसके बाद करें राउंड येलो, फिर से राउंड येलो। यहाँ की बात करो, दिख रहा है ना, आर कैपिटल मतलब राउंड, वाई कैपिटल मतलब येलो, सो अगेन फिर से राउंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर राउंड कैपिटल वाई येलो, जहां भी कैपिटल आ गया वो तो अपना ही दिखाएगा ना, डोमिनेंट है क्योंकि वो। चलो आगे बनाते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। कैपिटल आर, अब कौन सा लोगे, यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, कैपिटल आर और एक वाई कैपिटल स्मॉल वाई, दोनों आ गए। इन दोनों का दोनों कैपिटल आर हैं और वाई हमारे दोनों स्मॉल हो गए। अब इसमें जाओ कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, वाई कैपिटल भी है स्मॉल भी है, लास्ट वाले में आर फिर से कैपिटल भी है स्मॉल भी है, वाई दोनों स्मॉल हो गए। तो यहाँ पे अब जरा हम देखें, ये वाला क्या है, राउंड और येलो, ये तो ये है ना कि कैपिटल आर कैपिटल वो आ गया, तो राउंड येलो, ठीक है। इसमें देखो राउंड तो है क्योंकि कैपिटल आर है, लेकिन वाई दोनों स्मॉल है, अगर वाई दोनों स्मॉल है तो मतलब ग्रीन हो गया, सो ये हो गया राउंड तो है लेकिन ग्रीन कलर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो, सो फिर से लेट्स से राउंड येलो। अब नेक्स्ट देखो राउंड तो है क्योंकि कैपिटल आर है लेकिन दोनों स्मॉल है, तो फिर से भाई क्या होगा, राउंड लेकिन अब साथ में ग्रीन, ठीक है। दिख गया, एक और वेरिएशन आ गया। चलो आगे चलते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर से ऐसे लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई दोनों कैपिटल। नेक्स्ट देखो कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल, वाई स्मॉल और वाई कैपिटल, यहाँ से देखो स्मॉल आर, यहाँ पे वाई कैपिटल, यहाँ पे वाई कैपिटल। नेक्स्ट स्मॉल आर, यहाँ पे वाई स्मॉल, इधर वाई कैपिटल, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब आओ देखते हैं वेरिएशन क्या है, राउंड येलो, ये तो सेम ही होगा भाई क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहा है, तो लिख लेते हैं इसको, ये हो गया राउंड येलो। नेक्स्ट देखो राउंड येलो, फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई, सो ये हो गया फिर से राउंड येलो। अब नेक्स्ट स्मॉल आर वाले आगे, दोनों स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड होगा, कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज ले लेते हैं, ये एक तो हो गया रिंकल्ड, लेकिन साथ में रिंकल्ड तो है कौन से कलर का, क्योंकि वाई कैपिटल है, सो रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट क्या है, फिर से स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई आ गया तो येलो, मतलब रिंकल्ड तो है लेकिन येलो में। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वापस आ जाओ, क्या बचा, अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते ताकि स्पेस बन जाए, स्मॉल आर स्मॉल वाई था, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कैपिटल आर, सो कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई एक कैपिटल एक स्मॉल। नेक्स्ट पे आओ, दोनों एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, वाई स्मॉल, ठीक है जी। आगे स्मॉल आर वाई दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल। नेक्स्ट देखो स्मॉल आर, यहाँ पे वाई स्मॉल, इधर भी वाई स्मॉल। चलो भाई आओ लिखते हैं, सो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहा है, मतलब फिर से राउंड येलो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राउंड तो है लेकिन येलो नहीं, कौन सा कलर, ग्रीन, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है, सो ये हमारा हो जाएगा राउंड ग्रीन। पर्पल से ही लिखा था ना पहले, हाँ। फिर उसके बाद क्या है, रिंकल्ड आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों स्मॉल आर है, तो जी ये हो गया रिंकल्ड, और साथ में क्योंकि वाई जो है कैपिटल है तो मतलब रिंकल्ड तो है लेकिन कौन सा, ग्रीन कलर का, सॉरी येलो कलर का,
क्यों येलो? क्योंकि भाई एक कैपिटल वाई आ गया ना तो डोमिनेंट फीचर आ गया, वो तो अपना दिखाएगा ही। लास्ट वाले में क्या है? दोनों स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और दोनों स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। एक नया कलर ले लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, एक तो रिंकल्ड है भाई, ऊपर से ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया। ये आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन में आए, 3 नंबर के क्वेश्चन में आए, 5 नंबर के, 4 नंबर के, आपको ये बनाना आना चाहिए। ये चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट लगता है, लेकिन अगर ये बनाना आ गया तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि पूछा क्या था हमसे। ये तो हो गया, इधर आ जाओ। So he observed 4 type of combination in F2 generation। उसने 4 टाइप की कॉम्बिनेशन देखे। कौन से 4? देख लो, एक रेड से लिखा है, रेड राउंड येलो, एक राउंड ग्रीन, एक रिंकल्ड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन। अब उसमें पूछा ये चारों के नाम लिख देना, यहाँ पूछा है ना विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस वर न्यू। अच्छा, अब इसमें से बताओ नए कौन से। देखो, जब उसने स्टार्ट किया था तो किससे स्टार्ट किया था? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से। सो राउंड येलो, एक मिनट, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का है ये दोनों। तो इससे तो उसने स्टार्ट ही किया था, लेकिन अब उसके पास नए क्या है? राउंड में ग्रीन मिल गया उसको और रिंकल्ड में येलो मिल गया। ठीक है, तो ये उसके पास 2 न्यू आ गए, तो वो लिख देंगे हम, विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस वर न्यू, वो लिख दिया। राइट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय दिस एक्सपेरिमेंट। क्या कंक्लूड किया हमने? दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू कंक्लूजन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन। क्यों भाई? इसको ओपन कर, उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द कंक्लूजन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मतलब होता है इससे? कि यहाँ पे जब गमीट्स बनते हैं तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। देखा जाए तो भैया, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से लिया था, और बाद में इतने सारे कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक रिंकल्ड ग्रीन आया और साथ में हमें राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी मिल गया। सो दैट मीन्स सब इंडिपेंडेंट, विच स्टेट्स दैट एलीज ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो हर कोई अपना इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द फादर एंड नॉट द मदर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जब अभी PYQ शॉर्टलिस्ट कर रही थी ना, तो ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा फिरा के कभी केस बेस्ड स्टडी में दे देंगे कि ऐसी इतनी बड़ी कहानी दे दी कि भैया सब माँ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये भैया लड़कियां पैदा कर रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा। सो यहाँ पे पूछा गया था कि भैया कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो, एक्चुअल में तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, विलिंगली तो कोई कुछ नहीं करता था। किसी फादर ने डिसाइड कर लिया कि आज तो भाई अब तो हम गर्ल ही पैदा करेंगे या बॉय पैदा करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की टर्म्स में बात करें तो जो एक फीमेल होती है उसके जो गेमीट्स होते हैं, बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? XX। ठीक है, और जो मेल होता है मतलब जो फादर है उसके पास जो क्रोमोसोम का सेट है वो कैसा है? XY। ठीक है, तो मतलब जब फीमेल के गेमीट बनेगा तो वो तो भैया उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, XX ही है। लेकिन फादर का जब बनेगा तो क्या होगा? एक गेमीट X है, एक गेमीट Y है। तो इसमें अगर कॉम्बिनेशन देखो, X और X मिल गए, X और X मिल गए तो क्या होगा भाई? फिर से क्या होगी? गर्ल होगी, क्योंकि सेम है। यहीं पे अगर X और Y मिल गए तो बॉय होगा। सो बेसिकली मदर के पास तो वो X वाला ही था, Y वाला किसके पास था? फादर के पास था। तो दैट इज वाई एक्चुअल में बायोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फादर होता है। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे? द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय फादर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईदर एन X और Y क्रोमोसोम। अब फादर से उस बच्चे को आगे X क्रोमोसोम मिल रहा है या Y क्रोमोसोम मिल रहा है वो मैटर करेगा। अगर X मदर से तो X ही मिलना है, वो तो फिक्स ही है, मदर से तो X ही मिलेगा। फादर से भी X मिल गया तो गर्ल, अब मदर से X लिया, फादर से Y मिल गया तो बॉय हो गया। ठीक है, चलो कहा गया while the mother can only provide an X chromosome, this result in a 50% chance of having a male or female child, emphasizing the father's role in sex determination. Thus, it is accurate to state that the sex of newborn child depends on the father. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लो फिर से, ये मैं डाल चुकी थी इसे, मैंने कहा चलो मैं हटाती ही नहीं हूँ। जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय विच दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। सेम वही आंसर, सब कुछ सेम रहेगा, सेम एक्सप्लेनेशन देना आपने। हाँ, ये ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी, वहां पे मैं आपको चार्ट भी बना के, फ्लो चार्ट बनाने को आया था। अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है वैसा भी, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो भी हम वहां पे देख लेंगे। चलो
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 3 मार्क क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट हुए हैं, देखो लास्ट 2 मार्क देना। सो यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन है। मेंडल क्रॉस प्योर टॉल पी प्लांट, टीटी प्योर समझ में आ गया ना कि उसके पास जो दोनों है वो ऐसे है। तो भैया वैसे होता है ना कि भैया जैसे टी और टी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तब भी डोमिनेंट क्या है कैपिटल टी, तो दिखेगा कैसे टॉल ही। लेकिन इसको के अंदर भी भैया दोनों हमारे कैपिटल टी है, तो मतलब उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी कैपिटल टी है, तो इसको प्योर कंडीशन बोलते हैं। सो क्रॉस प्योर टॉल पी प्लांट विद प्योर शॉर्ट। अब प्योर शॉर्ट कैसा होगा भैया, शॉर्ट वाला तो हमेशा प्योर ही होगा, क्योंकि अगर उसके साथ बड़ा वाला टी होगा तो वो तो डोमिनेंट है, टॉल ही होगा, तो शॉर्ट वाला तो हमेशा प्योर ही होता है। एंड ऑब्टेन F1 प्रोजेंसी व्हेन द प्लांट्स ऑफ F1 प्रोजेंसी वर सेल्फ पॉलिनेटेड, प्लांट्स ऑफ F2 प्रोजेंसी वर ऑब्टेन। ठीक है, अब बना के दिखा दूं फटाफट से, साथ साथ चार्ट बना होगा ना, एक तो अगर एग्जाम में बनाना होगा आपको तो आपको पता होगा कैसे बनाने। तो जी उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले एक टॉल लिया और एक शॉर्ट या ड्रॉप, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। एक टॉल लिया, शॉर्ट लिया, ये भी प्योर है वो भी प्योर है, तो गेमीट्स फॉर्मेशन होगा सबसे पहले। सो गेमीट्स क्या बनेंगे, अब इसके पास तो कैपिटल टी वाला गेमीट ही है, इसके पास स्मॉल टी वाला गेमीट ही है, ठीक है। तो गेमीट्स ऐसे बन गए। जब ये क्रॉस करके बनेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिखेगा कैसे, टॉल ही दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट टी है हमारा, कैपिटल टी मतलब टॉल वाला जो फीचर है वो डोमिनेंट है, तो दिखेगा तो वो टॉल ही। फर्दर जब आगे जो बनेगा तो क्या होगा, अब आप कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला टॉल और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला टॉल, इसका जब कॉम्बिनेशन बनाओगे F2 जनरेशन के लिए, अब गेमीट्स कैसे बनेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो इसके पास कैपिटल टी का गेमीट भी है, स्मॉल टी वाला भी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो अब या तो बॉक्स में बनाना है तो बॉक्स में बना लो, नहीं तो सिंपल अगर ये कैपिटल टी इससे जाके मिला सो दोनों कैपिटल टी हो गए, ये वाला कैपिटल टी जाके मिल गया इस स्मॉल टी से तो एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया। अब ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल वाले से मिल गया, फिर से एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से मिल गया, तो दोनों ही स्मॉल टी हो गए, ठीक है। तो ये 4 हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछे हैं। ये आपको ना ऐसे टिप्स पे होने चाहिए बनाना, ठीक है। अगर आप ये सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चंस आएंगे यार घूम फिर के, तो इसमें टॉपिक्स हैं ही कितने, या तो इसके बेस क्वेश्चन आ जाएंगे, या वेरिएशन का कुछ पूछ लेंगे, या लास्ट में घूम फिर के सेक्स डिटर्मिनेशन बचता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। What did the plant of F1 progeny look like? Give their gene combination. अब F1, अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे ये गेमीट्स बने थे, ये हमारी F1 वाली होगी, और आगे ये जो फाइनली बने ये हमारी F2 जनरेशन होगी। सो F1 में कैसे है, क्या है यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिखेंगे कैसे, सारे टॉल दिखेंगे, क्यों, क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट फीचर है। सो ऑल F1 प्रोजेंसी विल हैव जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टाइप, विच मीन्स दे विल ऑल अपीयर, मतलब दे विल बी इन टॉल इन अपीयरेंस, ठीक है, दे विल ऑल बी टॉल इन अपीयरेंस, ठीक है, समझ गए। चलो बी पार्ट देखो, वाई कुड द जीन फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन, अच्छा यहाँ पे अब हमें पता है जो जीन है इसमें ये शॉर्टनेस वाला जीन भी है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो कैपिटल वाला टी है वो टॉल वाला जो फीचर है, टॉल वाला जो है वो हमारा डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा शो होता है, ठीक है। So the gene for shortness small t is not expressed in the F1 progeny because it is recessive, क्योंकि वो recessive है in the presence of dominant allele। अगर आपके पास dominant वाला present है, the recessive allele does not manifest in the phenotype, तो वो कभी भी इसका जो है वो appear नहीं होगा अगर वहां पे एक डोमिनेंट है। हाँ, दोनों अगर आपके पास स्मॉल है तब तो रिसेसिव वाला ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट द रेशियो ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेंसी एंड स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। तो क्या रेशियो है देख लो यहाँ पे, अगर हम इसका रेशियो देखें टॉल 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 और शॉर्ट, सो देयरफॉर रेशियो क्या हो गया 3:1, ठीक है, 3:1 का रेशियो है इसका। और हमने क्या देखा, कहाँ गया, और क्या पूछा था हमसे, कहाँ गया, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। अच्छा ये कंक्लूजन भी पूछ रहे थे, कंक्लूजन वही है कि भैया सबका अपना इंडिपेंडेंट वो था, ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट अगर टॉल और शॉर्ट से किया तो फाइनल रिजल्ट में भी आपके पास आधे टॉल और आधे शॉर्ट होंगे। यहाँ पे जब गेमीट फॉर्मेशन होता है तब सब अपना इंडिविजुअल हो जाते हैं, एंड उसमें हमें अलग अलग वो देखने को मिलता है।
चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गिव 3 एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पता है भैया, जेनेटिक, जैसे हम लोग ह्यूमन में क्या होता है, वही पापा से जीन मिले, मम्मा से जीन मिले, एंड जो भी आपके पास अगर XX हो गया तो आप फीमेल हो गए, अगर XY हो गया तो आप मेल हो गए, ये तो हमें पता है। इसके अलावा बाकी स्पीशीज की जब बात होगी तो टेम्परेचर की वजह से भी, अब वो एग जो, जैसे अगर हम बात करें क्रोकोडाइल वगैरह रेप्टाइल्स में होता है ये, तो भैया उसने जो एग है वो किस टेम्परेचर पे है, अगर वो बहुत गर्म टेम्परेचर में है तो बॉय वाला आगे, मतलब बॉय वैसे बोलेंगे मेल होगा बेसिकली, और अगर जो है वो ठंडे टेम्परेचर में रखा गया है वो एग तो फीमेल वाला होगा, ठीक है। सो एक इसकी वजह से हो गया। एक होता है इन्वायरमेंट है, जिसमें क्या है, जैसे स्नेल है, वो क्या करता है अपने हिसाब से, जब उसका मन करता है मेल बन जाता है, जब मन करता है फीमेल बन जाता है, ठीक है। सो क्या क्या होते हैं, 3 एग्जाम्पल हमें बताने हैं। एक तो हमारा जेनेटिकल क्यों हो, अरे भाई क्यों भाग गया, एक तो हमारा जेनेटिकल हो गया, अ चाइल्ड हु इनहेरिटेट्स एन X क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल एंड वन हु इनहेरिटेट्स Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ बॉय, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा टेम्परेचर वाला, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट, एग्स किस टेम्परेचर में है वो डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा कि फीमेल होगा। सिमिलरली इन्वायरमेंटल, इन सम एनिमल्स लाइक स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन है, अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशन में वो अपना सेक्स चेंज कर पाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट्स डिनोटेड बाय GG, ठीक है। ग्रीन वाले कैपिटल जी क्या मतलब हुआ इसका, दोनों कैपिटल जी है, मतलब ग्रीन वाला डोमिनेंट है। सॉरी एंड क्या बोला है, पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट्स डिनोटेड एज स्मॉल जी, मतलब पर्पल कलर वाला क्या हो गया हमारा, रिसेसिव ट्रेट हो गया। To obtain F1 progeny, what color of stem would you expect in their, अच्छा देखो इसमें भी हम बना लेते हैं, वैसे तो चाहो तो तुक्काबाजी नहीं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के, टॉल और शॉर्ट वाला जो किया था सेम ही होगा, लेकिन हम यहाँ करके देख लेते हैं। सो ये था जी कैपिटल जी, ये हो गया स्मॉल जी, ये है हमारा ग्रीन वाला और ये है हमारा पर्पल वाला, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसके पास कैसे गेमीट्स होंगे भाई, प्योर है ये तो इसके पास सिर्फ कैपिटल जी वाले गेमीट है, इसके पास सिर्फ स्मॉल जी वाले गेमीट है। तो जब दोनों का क्रॉस होगा F1 जो जनरेशन आएगी वो कैसी होगी, कैपिटल जी स्मॉल जी, दिखने में कैसी होगी, ग्रीन होगी, लेकिन अंदर से उसका जेनेटिक कोड अब क्या है, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, ठीक है। तो पूछा क्या है, आगे बढ़ते हैं, अगर F2 की बात होगी, व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 प्रोजेंसी एंड वाई। सो F1 में कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन, क्यों, क्योंकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है। सो द कैसे लिखोगे, यहाँ पे देख भी लो, द F1 प्रोजेंसी विल हैव ग्रीन स्टेम्स बिकॉज द ग्रीन स्टेम ट्रेड जो कैपिटल जी है इज डोमिनेंट ओवर द पर्पल वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बी पार्ट देखो, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट्स इफ F1 प्लांट्स आर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। अब बताओ जी, अगर F2 जनरेशन बन रही है तो क्या परसेंटेज होगा पर्पल वाले का, ठीक है। बना लेते हैं F2 जनरेशन भी। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहे हैं, ये वाली जो हमारी जनरेशन है इसका क्रॉस करा रहे हैं इसी के जनरेशन से, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। सो अब इसके पास कौन से गेमीट है, इसके पास ये कह रहा है भाई मेरे पास कैपिटल वाला भी है, स्मॉल वाला भी है, ये भी कह रहा है हाँ भाई तो मेरे पास भी कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तो ठीक है भाई, अगर है तो आप देख लेते हैं। इसका कैपिटल वाला लिया, इसका भी कैपिटल वाला लिया, ये आ गया जी कैपिटल जी। फिर यहाँ से इसका तो स्मॉल ले लिया, इसका कैपिटल ले लिया, सो ये कैपिटल जी स्मॉल जी हो गया। फिर इसने अगर उस वाले के साथ गया तो कैपिटल जी स्मॉल जी, ये वाला जो है इस वाले के साथ गया तो स्मॉल जी। तो यहाँ पे देखा हमने ये 3 क्या होंगे बच्चे, क्योंकि इसमें तीनों में कैपिटल जी प्रेजेंट है तो ये क्या अपना डोमिनेंट है भाई, तो ग्रीन होगा। और ये जो एक है वो कैसा होगा, पर्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे रिसेसिव वाले आ गए। सो हमसे पूछा क्या था, किसका परसेंटेज पूछा था, पर्पल वाले का पूछा था ना, कहाँ गया, हाँ जी, तो परसेंटेज पर्पल वाले का कितना होगा भाई 25% होगा, क्योंकि ये 70, अब परसेंटेज निकालना आता है ना, देखो क्या है ये 3:1 हो गया, तो भैया 3 वाले का परसेंटेज निकालोगे 3/4 इंटू 100, 1 वाले का निकालोगे 1/4 इंटू 100। अब ये तो यार मैथ्स में करा हुआ है ना भाई, रेशियो है 3 + 1/4 आ गया, ठीक है। तो इसको कट करोगे 25 इंटू 3 करेंगे 75, इसको कट करेंगे तो 25, तो ये आ गया 25% जो है वो पर्पल वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका।
राइट द रेशियो बिटवीन जी मतलब कैपिटल जी एंड स्मॉल जी प्लांट्स इन द F2 जेन। ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती कर दोगे क्योंकि क्या लिखा होगा कि हाँ रेशियो क्या है 3:1, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सा रेशियो पूछा है, उन्होंने पूछा है रेशियो बताओ कैपिटल जी और दोनों कैपिटल जी हो दोनों स्मॉल जी हैं। यहाँ पे दोनों कैपिटल जी वाले कितना है, सिर्फ एक ही है बच्चे, और यहाँ पे दोनों स्मॉल वाला एक ही है। सो ये होगा 1:1। ठीक है, उन्होंने पूरे का नहीं पूछा तुमसे, जीनोटाइप नहीं पूछा, उन्होंने इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो बता देंगे। सो द रेशियो बिटवीन दिस इज 1:1। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. It is a matter of chance whether a couple, अरे भाई, will have a male or a female child. Justify the statement by drawing a फ्लो चार्ट। अब वो कह रहे हैं चांस की बात है, बिल्कुल चांस की बात है। अब इसमें चलो ठीक है, फादर को भी ब्लेम नहीं किया, वो कह रहे हैं कि चांस की बात है, बॉय होगा या गर्ल होगा। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा कि हाँ जी पूरा 50-50 चांस होता है, पहली बात कि बॉय हो या गर्ल हो। अगर एक्सप्लेनेशन क्या सेम रहेगा, अगर जो बेबी चाइल्ड है वो क्या करेगा, फादर से अगर एक्स वाला लेगा, मदर से तो एक्स ही मिल रहा है, फादर से अगर एक्स वाला लिया एक्स हो गया तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। अगर मदर से फिर से एक्स ही मिल रहा है, फादर से इस बार वाई ले लिया तो एक्स वाई हो गया, मतलब मेल चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पे बोला है ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं फ्लो चार्ट भी। अब मेल है यहाँ पे एक, ठीक है, मेल के पास कैसा है, XY का क्रोमोसोम सेट है। सो फीमेल की बात करें, फीमेल के पास क्या है भाई, उनके पास है XX। ठीक है, अब जब गेमीट फॉर्मेशन होगा उसने कहा एक मेरे पास X वाला है, एक मेरे पास Y वाला है। अब फीमेल ने कहा भाई मेरे पास तो X वाला ही है सिर्फ। सो करा दो यहाँ पे जरा देखो, अगर यहाँ से X लिया, यहाँ से X लिया तो क्या बना, XX, एक ये पॉसिबिलिटी होगी। इधर से X लिया, उधर तो भाई दूसरा भी X ही है तो XX ही बनेगा। यहाँ से Y लिया, इधर से X लिया, जब भी Y और X होगा तो बच्चे X पहले लिखते हैं तो XY हो गया। यहाँ से Y लिया, इधर से X लिया, XY। तो देखो जरा यहाँ पे देखें हम, XX मतलब क्या हुआ, गर्ल, XX फिर से गर्ल, XY बॉय, XY बॉय, मतलब यहाँ पे देखा आपने चार हमारे पास ऑप्शंस आए, दो गर्ल हैं दो बॉय हैं, मतलब 50% चांस है कि गर्ल होगा, 50% चांस है कि बॉय होगा। ठीक है, और फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाना है। ठीक है, क्लियर है। अभी आप एरोज ना लगाओ तो आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 19. How did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in an organism? अभी करके आए हैं हम, जो पहले वाला था, जैसे हमने जब प्योर वाला लिया था, एक टॉल प्लांट था एक शॉर्ट प्लांट था, जब हमारी F1 जनरेशन बनी थी, दोनों का हमने जब वो कराया था तो क्या उसमें जो हमें F1 जनरेशन मिली थी उसमें क्या मिला था, सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले थे। तो यहाँ पे वो आ गया कि भैया एक टॉल था एक शॉर्ट था, लेकिन रिजल्ट में फिर भी हमें टॉल प्लांट्स ही मिल रहे हैं। सो ये हो सकता है। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सम ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड मे नॉट express themselves, such hidden traits are known as recessive traits. Mendel explained this phenomena with the help of monohybrid cross, जो हमने अभी एग्जाम्पल्स में करके देख लिया। In a monohybrid cross performed by Mendel, tall plants was crossed with dwarf plants, which produced all tall plants in F1 progeny. However, when these F1 tall plants जो हैं उनका आगे फर्दर क्रॉस कराया था तो हमें एक बेचारा छोटू सा शॉर्ट प्लांट भी मिल गया था। ठीक है, सो ये एक्सप्लेन कर देंगे। और सिमिलरली बोला विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जस्टिफाई द स्टेटमेंट अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस। सेम सॉल्यूशन रहेगा आपका कि भैया उसका जैसे एक जो जब भी जैसे है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ पे इसने स्मॉल टी वाला ट्रेट ले तो लिया, लेकिन एक्सप्रेस क्या होगा कैसे, दिखेगा कैसे, ये टॉल ही दिखेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास डोमिनेंट वाला होगा तो वो दिखेगा, रिसेसिव वाला अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। रिसेसिव वाला कब दिखा पाता है, जब दोनों ही रिसेसिव हो। ठीक है बेटा, चलो इसको एक्सप्लेन कर देना, आगे बढ़ते हैं। So next है question number 20. In one of his experiments with pea plants, Mendel observed that when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plants, in the first generation F1 only tall plants appear. ठीक है, ये तो हमने देख लिया, एक tall plant लिया एक short plant लिया, दोनों का जब कराया तो उसको सिर्फ
टॉल प्लांट्स मिले। सो अब पूछा है व्हाट हैपन टू द ट्रेड्स ऑफ द ड्वार्फ प्लांट इन दिस केस। तो भैया ये जो स्मॉल टी लेके गया था ये वाला जो था इसका क्या हुआ, तो इसका क्या आंसर देंगे कि भाई यहाँ पे ये जो था ये रिसेसिव ट्रेड था, और जब भी हमारे पास एक डोमिनेंट ट्रेड और एक रिसेसिव ट्रेड होता है तो डोमिनेंट ट्रेड अपना आपको एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे आंसर, शाबाश, आंसर है ही नहीं यहाँ पे, बट जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना। नेक्स्ट देखो, व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स वर सेल्फ fertilized, he observed that in the plants of second generation F2 both tall plants and dwarf plants were present. Why this happened? Explain briefly. अब देखो ये तो याद है आपको कि जब पहली जनरेशन मिली थी उसमें कैसे प्लांट्स थे, सारे टॉल थे, लेकिन अंदर उनका जेनेटिक कोड क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब उनके पास दोनों एले थे। ठीक है, जब इसका फर्दर हमने वो कराया था तो हमें क्या मिला था, जैसे इसके पास टॉल है, इसके पास शॉर्ट वाले का भी है, इसके पास भी टॉल और शॉर्ट दोनों ही वाले गए, तो हमें मिला था या तो टॉल मिल जाएगा, वहां से मिलेगा तो फिर से टॉल हो जाएगा, फिर से टॉल हो जाएगा और एक शॉर्ट प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट प्लांट मिला था। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फिर से आप एक्सप्लेनेशन में वही दोगे कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना होता है तो गैमीट्स बनते हैं, और जो गैमीट्स है वो इंडिविजुअल होते हैं, वो किसी पे, जैसे जब इसका गैमीट बना तो जितना ये कैपिटल टी वाला है उतना ही इंपॉर्टेंट ये स्मॉल टी वाला भी है। जब वो साथ में होते हैं तब सिर्फ ये केस होता है कि भैया जो कैपिटल टी वाला है वो डोमिनेंट है तो वो दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया ये तो इंपॉर्टेंट है इसका देखा जाएगा, नहीं, जितना इसने जाके वहां पे मिला है उतना ये स्मॉल वाला भी मिला है। तो जब गैमीट्स बनते हैं तो इंडिविजुअली वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका टाइम लिमिट खत्म हो गया था, बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लिस्ट टू डिफरेंसेस इन टैबुलर फॉर्म बिटवीन डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट और इसके बीच का डिफरेंस पता नहीं, तेरे से पढ़ते हुए भी आ रहे, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। द ट्रेड विच गेट एक्सप्रेस, जो ट्रेड एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को F1 जनरेशन में, वो डोमिनेंट ट्रेड। तो देखो बेटा, हमें तो जैसे हमने देखा प्लांट या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, और हमें पता है ये चीज कैपिटल टी है तो डोमिनेंट ट्रेड टॉल है। लेकिन जब पहली बार आप इसको अगर डिफाइन कर रहे हो तो भैया जब उसने देखा होगा कि अच्छा हाँ ये टॉल ही आ रहा है, बार बार जब हम टॉल और शॉर्ट का करा रहे हैं टॉल ही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स वहां से उसको पता चला कि जो टॉल है, टॉलनेस है, वो है डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, सो जो भी अपना F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाता है वो हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। एंड द ट्रेड विच रिमेन सप्रेस्ड, मतलब कि भैया वो प्रेजेंट तो इसका जेनेटिक कोड है तो सही, लेकिन अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो हमारा डोमिनेंट हो गया। विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड इज कॉल्ड रिसेसिव। और जो जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे ये है तो स्मॉल टी, लेकिन जब तक ये कैपिटल टी डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कब कर पाएगा, जब दोनों ही रिसेसिव होंगे। नेक्स्ट देखो, इट गेट्स एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इसका क्या मतलब है, होमोजाइगस मतलब दोनों कैपिटल टी है, टॉल ही होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस हो गया, लेकिन तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। लेकिन ये कब कर पाएगा, सिर्फ होमोजोअस कंडीशन में, मतलब जब दोनों सेम स्मॉल होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन वर राउंड इन मेंडल्स क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि जितने भी हमने जब भी एग्जांपल्स करे ना राउंड और रिंकल्ड में, साथ में वो येलो और ग्रीन कलर भी था, तो उस वाले रेशियो पे मत चले जाना कि 9:3:3 वाला, वो वाला नहीं है। यहाँ पे सिंपल बोला है, जैसे इतनी देर से बात हो रही थी कि टॉल और शॉर्ट वाला ले रहे हो, यहाँ पे उन्होंने बोलते हैं अगर राउंड और रिंकल्ड होगा तो उसमें से हमें पता है राउंड वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो वो कितना आता है 75%, जो 25%, जैसे टॉल में होता है 75% टॉल वाले होते हैं, और जो जैसे अभी हमने किया तो था यार जो 3:1 का रेशियो था ना, तो ये हो गया जी 75% टॉल हो गया और 25% शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी जब हम राउंड और रिंकल्ड की बात करें तो जो राउंड है भैया हमारा वो कैपिटल है और ये स्मॉल है, मतलब ये डोमिनेंट है, तो ये भी 75% हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कंसिडरिंग ओनली वन विजिबल। तो ये तो बड़ी बार कर दी, सिर्फ एक विजिबल वो लेना है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में बोलते थे 2 विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो मैंने अभी चार्ट बनवाया था ना जिसमें राउंड और येलो लिया था और बहुत सारी चीजें आई थी, वो वाला बनाना है। यहाँ भी इन्होंने सिर्फ 1 फीचर बोला है, तो सिंपल अपना वो टॉल और शॉर्ट वाला ले लेना। ठीक है, सो टॉल और शॉर्ट वाला एक बार फटाफट से बना के दिखा देती हूँ, वैसे हम बना चुके हैं बहुत बार। सो एक लिया जी टॉल प्लांट, एक लिया जी शॉर्ट प्लांट,
ठीक है, प्योर लेते हैं हमेशा। सो इसका क्या है अंदर, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम यहाँ पे बना रहे हैं गेमीट्स। जब गेमीट्स बनेंगे बच्चे तो इसके पास क्या है, सिर्फ कैपिटल टी, इसके पास सिर्फ स्मॉल टी। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐसे होगा ना शॉर्ट वाला, तो इसके पास सिर्फ स्मॉल है। तो जब हमारी F1 जनरेशन बनी तो वो कैसी बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे बनेंगे, मतलब दिखने में कैसे होंगे, सारे टॉल होंगे। उसके बाद जब आगे फर्दर इनका कराएंगे हम, सो क्या होगा हमारे पास, अब इसके जब गेमीट्स बनेंगे, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है पहले गेमीट्स बनते हैं, तो क्या होगा, इसके पास अब कैपिटल टी वाला भी है, स्मॉल टी वाला भी है। वो कह रहे हैं हाँ भाई मेरे पास भी कैपिटल टी वाला भी है और स्मॉल टी वाला भी है। फर्दर जब कराएंगे तो या तो दोनों कैपिटल हो गए, या एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, यहाँ पे फिर से एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, और फिर दोनों स्मॉल हो गए। ठीक है, तो ये चार्ट आपने बनाना है। अब आगे पूछा क्या था क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छा ये तो हमने बना दिया, और इसी को ही एक्सप्लेन, वो जो चार्ट बनाया है उसी को ही एक्सप्लेन कर देना। मेंडल टू गार्डन पी प्लांट विद विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, जो हमने लिया यहाँ पे वही है, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स, अभी देख के आए हो, आर टॉल, सारे टॉल हैं, इंडिकेटिंग दैट टॉल प्लांट्स आर डोमिनेंट। देन ही अलाउड सेल्फ पॉलिनेशन, फिर उन्हीं का ही F1 जनरेशन वालों का ही सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। इन F2 जनरेशन ऑल द प्लांट्स आर नॉट टॉल, सम आर शॉर्ट, मतलब देखा हमने 3 टॉल थे 1 शॉर्ट है, मतलब 3:1 का रेशियो आया है। Thus it indicates that the dominant and recessive traits are inherited at F1 generation but only dominant trait was expressed। तो यहाँ से ही पता चलता है कि उसमें, क्योंकि आपने उन्हीं को जब फर्दर वो किया, पहले एक इसको ना ऐसे समझो कि बड़ी जादुई कहानी है ये, कि पहले लिया जी एक टॉल, अब सोचो जब उन्होंने पहली बार किया होगा उनके लिए कितना शॉकिंग हुआ, एक टॉल प्लांट लिया एक शॉर्ट प्लांट लिया, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आधे टॉल प्लांट्स होंगे आधे शॉर्ट प्लांट्स होंगे, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो क्या मिला, भाई सारी टॉल प्लांट्स है। ठीक है, उन्होंने कहा भैया मतलब शॉर्ट का तो कोई वजूद ही नहीं है। फिर जब उन्होंने ये वाले टॉल प्लांट्स लिए तब इनकी मेटिंग कराई, अब यहाँ से भी टॉल, अब यहाँ से बंदा क्या एक्सपेक्ट करेगा, भैया पहले जब टॉल और शॉर्ट थे तब सारे टॉल हुए हैं तो अब तो सारे वैसे ही टॉल होंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि भैया 75% तो टॉल थे, लेकिन अब जो 25% है वो शॉर्ट आ गए। तो उसके दिमाग में है भाई ये चीज़ कैसे हो गई, जब मैंने शुरू किया था जब शॉर्ट के साथ तब तो कोई हमारे पास शॉर्ट आया नहीं, यहाँ पे कैसे आ गया। इसका रीजन क्या है कि ये जो टॉल दिख रहा था एक्चुअल में अंदर से इसने इसका वाला भी इनहेरिट किया था और इसका वाला भी, तो इसके अंदर दिख नहीं रहा था, लेकिन वो स्मॉल टी जो उसका शॉर्टनेस वाला फीचर है वो छुपा हुआ था। लेकिन जब आगे फर्दर हमने, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्लांट ऐसे थे, जब इनका मेटिंग कराई तब जाके समझ आया कि हाँ भैया वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जब आपने आगे कराया और उसके पास एक मौका मिला कि दोनों स्मॉल है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, 4 मार्क का है। अब फिर से इसमें यही है कि एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चंस करके आए ना वही क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी में भी, जैसे मेंडल वाले हैं तो वो कुछ कहानी पूरी लिख देंगे कि ऐसे किया वैसे किया ये हुआ वो हुआ, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे कि बताओ F1 जनरेशन में ऐसा क्यों हुआ, F2 जनरेशन में ऐसा क्यों हुआ। तो आंसर्स आपको सारे पता है, लंबे क्वेश्चंस देख के डर मत जाना कि अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या है, इन सब पढ़ दूं, फटाफट से पढ़ देती हूँ मैं। इन सम फैमिलीज ईदर रूरल और अर्बन फीमेल्स आर टॉर्चर फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड। जैसे भैया गाँव में चले जाओ कि भैया ये तो सिर्फ लड़कियां पैदा कर रही है, हमें लड़का चाहिए, लड़का पैदा नहीं हो रहा, तो फीमेल को टॉर्चर किया जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। इन फैक्ट द मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड इट हैज बीन जेनेटिकली प्रूवन दैट द sex of a newborn is determined by what the child inherits from his फादर। ठीक है, ये सारी कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता, अब ऐसा तो है नहीं मदर को ब्लेम नहीं करोगे फादर को, भैया क्यों तुमने सारे, फिर तुम जब तुम्हें पता है वो भी एक्स वाला दे रही है, तुमने भी एक्स वाला क्यों दिया, तुमने वाई वाला क्यों नहीं दिया। तो ये किसी के भी हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली वुमेन चाह के भी उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो अब स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड। क्या बेसिस है बच्चे, कि मदर से तो वो एक्स वाला ही लेगा, फादर से अगर उसने एक्स वाला ले लिया, दोनों एक्स एक्स हो गए, फीमेल हो गया। अब मदर से फिर से एक्स वाला ले लिया, यहाँ फादर से वाई मिल गया तो एक्स वाई हो गया तो बॉय हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक्सप्लेन कर देना। मैंने बोला ना बच्चे ये 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे लगता है बड़े बड़े क्वेश्चन सही करने, एक्चुअल में ही तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही ब्रेक डाउन करके पूछते हैं। चलो आगे देखो, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिसमैच पेयर इन मेल्स। क्यों भाई, क्योंकि अब देखो भाई जो फीमेल वाला है वो तो कैसा है, दोनों सेम ही है, लेकिन मेल वाले में एक्स वाई है, और ऐसा कहा भी जाता है जो दूसरा वाला है वो साइज में छोटा होता है। तो इसको मैं पढ़ देती हूँ। द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल इज कॉल्ड अ मिसमैच पेयर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 1
X and 1 Y chromosome which are different in size and genetic content. जो genetic content तो अलग है, साइज में भी कहते हैं डिफरेंट है, वो बड़ा जब तुम आगे जाके बायोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तब इनके साइजेस वगैरह समझोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या पूछा है हमसे, How is the original number of chromosome present in the parents restored in progeny? अब हमें ये बात तो पता है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम का पेयर होता है और 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ सेक्स सेल्स ऐसे होते हैं जो 23 मतलब उसके आधे लेके चलते हैं, क्योंकि जब एक बेबी ने बनना होता है भाई तो वो 23 आधी चीजें भैया फादर से लेगा, आधी चीजें वो मदर से लेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये 23, क्योंकि वो हाफ ही शेयर, जब गेमीट्स बनते हैं तो हाफ हो जाता है, अगर ऐसा ना हो तो भैया जो है फादर है वो भी 46 लेके बैठा है, जो मदर है वो भी 46 लेके बैठी है, आगे तो जी 46 + 46 कर दो तो बच्चे, फिर तो आगे तो भैया अब तक की जनरेशन में तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है यहीं पे ही वो हाफ कर लेते हैं, 23 होते हैं, जब ये 23 और ये 23 मिलता है तो 46 कंप्लीट होता है और फिर से वो जो आगे रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, गेमीट्स कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो हमारे गेमीट्स होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके चलते हैं, बट व्हेन द टू गेमीट्स मेल एंड फीमेल फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, लेकिन जब वो फ्यूज करते हैं द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन इज रिस्टोर्ड, क्योंकि यहाँ से भी 23 लिए, इधर से भी 23 लिए, प्लस किया 46 हो गया। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, 23 और 46 में जब भी लिखते हैं ना हम लिखते हैं 46 क्रोमोसोम्स या हम लिखते हैं 23 पेयर्स, पेयर में दो आ जाते हैं, या तो 23 पेयर होता है या 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसी में एक ऑप्शन में सी पार्ट है, explain by giving 2 examples of the organism in which sex is not genetically determined। ये भी क्वेश्चन हमें करके आए हैं कि कुछ हमारे रेप्टाइल्स वगैरह हैं जिसमें क्या है टेम्परेचर बेस्ड, उनमें कोई नहीं है कि भैया मेल फीमेल यहाँ से ही क्रोमोसोम मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल भाई तुमने फर्टिलाइज एग को कहाँ रखा है, गर्म जगह पे रखा है, ठंडी जगह पे रखा है, वो डिटरमाइन करेगा मेल है या फीमेल है। और स्नेल्स का तो और अलग हिसाब है, उनकी तो अपनी मर्जी है, जब वो चाहे मेल बन जाएंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से मेल फीमेल बनते रहेंगे, ठीक है। So 2 animals in which sex is not determined genetically are turtle and crocodile. The type of sex is then determined by temperature or environmental factors. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वाइबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन हमने अभी जब रिप्रोडक्शन चैप्टर किया था जहां पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वहां पे भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करके आ रखे हैं। Justify this statement and explain how the viable variation affect evolution of those organisms that reproduce sexually। तो हमने देखा था भाई asexual reproduction के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि भाई जब हम asexual की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 1 पेरेंट इंक्लूड होता है, लेकिन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे 2 पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो भैया आधी चीजें यहाँ से मिल रही हैं, आधी चीजें यहाँ से मिल रही है, तो ऑब्वियसली वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर viable variation than asexual reproduction because in sexual reproduction genetic material from both the parents mixed, यानी combination of parent chromosome by fertilization, तो वो दोनों पेरेंट्स से अलग अलग मिलके वो मिक्स होता है, hence offspring get both the information and produce mixed characteristics which are not exactly the same as only mother or father, ठीक है। While in asexual reproduction the single parent is involved and thus there is no recombination of chromosome, hence offspring that produce are exact copies। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस, क्योंकि डीएनए कॉपिंग में हमने देखा था ना कि डीएनए कॉपिंग की वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशंस उसमें भी आ जाते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा आती है, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्या नो क्या है, एक मिनट रुक जाओ, एक पार्ट मिस तो नहीं कर दिया हमने, हाँ सॉरी। डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न, गिव रीजन। अब वो कह रहे हैं क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो मदर से मिल रहा है उसका कोई स्पेसिफिक रोल है? नहीं भाई, क्योंकि मदर से तो XX वाला ही मिल रहा है। किसका रोल है? फादर से, क्योंकि फादर से या तो X मिलेगा या Y मिलेगा, ठीक है। मदर से तो वो X ही लेके आ रहे हैं, यहाँ से X एक और दे दोगे तो X एक गर्ल हो गई, यहाँ से Y दे दोगे तो मेल हो गया, ठीक है, बॉय हो गया, ठीक है। चलो उसको लिख लेंगे हम, आगे देखते हैं। ये जो PDF है आपको मिल जाएगा, जितने पेंडिंग PDF हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं सारे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ये वाले का भी मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा सिर्फ इन्वायरमेंट चैप्टर बचा है,
वो भी आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25। वाई डिड, अच्छा ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी कि इतनी देर से आया क्यों नहीं, बिल्कुल लास्ट में दे रखा है। वाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। 2 रीजन बोले हैं वैसे इन्होंने देने के लिए, बट हो सकता है तुम्हारा 2 नंबर में या 3 नंबर में पूरा एक ही क्वेश्चन पूछे, तो तुम्हें बहुत सारे पता होने चाहिए क्या क्या। एक तो उनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है क्योंकि उसको जनरेशन स्टडी करना था। वो अगर कोई ऐसा चीज ले लेता जो भैया 25 साल, जैसे हमारे ह्यूमंस में 25 साल बाद या 30 ईयर्स बाद नई जनरेशन आती तो फिर हो जाता उसका काम। तो लाइफ साइकिल छोटा था और इसके जो ट्रेड्स थे, विजिबल चेंजेस थे कि या तो टॉल होगा या शॉर्ट, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना इजी था। सो पी प्लांट इज स्मॉल इन इजी टू ग्रो, ठीक है, एक ये हो गया। लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स आर अवेलेबल। देन है जी शॉर्ट लाइफ साइकिल जो मैंने बताया, और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही हो सकते हैं, तो उसके लिए इजी हो गया चीजें करनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, लिस्ट 2 कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्ड। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, या येलो होगा या ग्रीन होगा, तो ये विजिबल चेंजेस हैं जो हमें दिख सकते हैं इसमें। देन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंडल इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट टू शो दैट द ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब उसने कैसे बताया कि ट्रेड या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, तो when Mendel crossed 2 pea plant with a pair of contrasting characters, only one character appeared in all the मेंबर्स ऑफ F1। देखो जब उसने एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया, एक टॉल लिया और एक शॉर्ट लिया, तो वहां पे उसको पता चला कि सारे टॉल आ रहे, तो वहां से उसको पता चला कि यहाँ पे कुछ तो है, शॉर्ट वाला गायब हो गया, तो वहां से वो लेके आया कि एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, और हमेशा F1 जो प्रेजेंसी होती है, F1 जनरेशन होते हैं, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखता है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर को करते हैं एंड। चैप्टर हो गया है एंड। कम क्वेश्चंस थे, लेकिन मान लेना जितने क्वेश्चन है, कम क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन लिमिटेड टॉपिक से इसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो नाउ इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, अब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो गए, आर एनवायरनमेंट बचा जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय फॉर नाउ।